हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में। द्रव्य क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, उसकी अवस्थाएं कितनी होती है, उसकी अवस्थाओं के गुण धर्म क्या होते हैं, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले हम बात करते हैं द्रव्य क्या होता है। द्रव्य एक होता है द्रव्य, एक होता है द्रव्य। इस द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। ठीक है, द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ कोई भी वस्तु जिसका अपना आयतन हो, जो स्थान घेरे और जिसका अपना द्रव्यमान हो। कोई भी वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरे, वो पदार्थ कहलाती है। ठीक है, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरे, वो पदार्थ होती है। जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल का खुद का वजन है, द्रव्यमान है, तथा ये जगह घेरता है इतनी, ये इस आकार का है तो ये इतनी जगह घेरेगा। तो ये क्या है? ये एक पदार्थ है। ठीक है, तो पदार्थ कैसा भी हो सकता है। पदार्थ वह वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरे, वह पदार्थ कहलाती है। पदार्थ की भौतिक रूप से तीन अवस्थाएं मानी जाती हैं। एक होती है ठोस, एक होती है द्रव्य, एक होती है गैस। ठीक है, ठोस का जो कण प्रारूप होता है वो इस तरह का होता है। ठोस के अंतर्गत जो कण होते हैं वो एकदम चिपके चिपके होते हैं, चिपके चिपके होते हैं, और ये गति नहीं करते हैं, इसीलिए ठोस भी गति नहीं करता है। ठीक है, ठोस में कण पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। द्रव्य के अंतर्गत क्या होते हैं? कण ठोस के बजाय थोड़े दूर दूर होते हैं, तो ये आपस में गति कर पाते हैं, इसीलिए पानी को हम ऐसे गिराते हैं तो वो फैल जाता है। गैस के अंतर्गत कण और भी दूर दूर होते हैं, इसीलिए जैसे हम उसे छोड़ते हैं तो वो बहुत फैल जाती है। ठीक है ना, गैस बहुत ज़्यादा फैल जाती है। ठीक है, तो ये इनका कण प्रारूप है। इस ठोस में कण बहुत नज़दीक होते हैं, द्रव्य में थोड़ी ठोस से कम तथा गैस से ज़्यादा होते हैं, और गैस में ठोस से और द्रव्य से दोनों से ही जो कण हैं वो अत्यधिक दूरी पर होते हैं। ठीक है, ये तो ठोस द्रव्य गैस के कण के प्रारूप हैं, चित्र हैं। ठोस के अगर हम गुण धर्म की बात करें तो ठोस में कण क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो ठोस का जो आकार है वो क्या होता है? निश्चित है। ठोस का आकार क्या है? निश्चित है। आपका मोबाइल है तो ऐसे थोड़ी है, सुबह रखा और रात को आकार बदल गया, पहले चौकोर था फिर गोल हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। मोबाइल का आकार तो मोबाइल का ही रहेगा, यानी ठोस का आकार जो है वो निश्चित होता है। फिर अगर हम बात करें ठोस के आयतन की, तो वो भी क्या होता है? निश्चित होता है। कैसे? आपने एक डब्बा रखा, सुबह एक डब्बा रखा, फिर शाम को उस डब्बे को वापस देखा तो वो डब्बा उतना ही है। ऐसे थोड़ी है कि उस डब्बे ने पहले तो सुबह तो इतनी जगह घेर रखी थी और जैसे मैंने शाम को देखा तो उसने इतनी जगह घेर ली। नहीं, उस डब्बे का जो आकार है, उसका जो स्थान है वो निश्चित रहेगा। वो उसने इतनी जगह घेर रखी है तो वो उतनी ही जगह घेरेगा। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई कार्य नहीं करे। तो आयतन क्या होता है? ठोस का निश्चित होता है, आयतन बदलता नहीं है। अगर आप किसी बॉक्स को तोड़ लोगे तो भी उसका उतना ही आयतन निकलेगा जितना पहले था। तो ठोस के ये गुणधर्म है। ठीक है, ठोस का आयतन जो है वो निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, इसमें कण पास पास होते हैं। ठीक है, और ठोस की अगर हम बात करें तो इसके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो भी बहुत अधिक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्रव्य की। तो द्रव्य में कण जो है वो थोड़ी सी दूरी पर होते हैं, थोड़ी दूरी पर होते हैं। इसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। कैसे? आपने गिलास में पानी डाला तो उसने गिलास का आकार ले लिया, आपने उसे बाल्टी में डाला तो उसने बाल्टी का आकार ले लिया, आपने उसे किसी टोप में डाला तो उसने टोप का आकार ले लिया, आपने उसे किसी मान लो प्लास्टिक के डब्बे में डाला तो उसने डिब्बे का आकार ले लिया। तो द्रव्य कैसे भी आकार ले सकता है, उसका अपना कोई आकार नहीं है। उसे जिस बर्तन में या पात्र में डाला जाता है वह उसका आकार ले लेता है। तो द्रव्य की जो आकार है वो क्या है? अनिश्चित है। लेकिन द्रव्य का आयतन जो है वो क्या है? निश्चित है। जितना पानी उसमें डालोगे वो उतना ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो द्रव्य का आयतन निश्चित, वह जो आकार है वो अनिश्चित होता है।
और द्रव्य का जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो ठोस से कम होता है। अब हम बात करते हैं गैस में। तो गैस में कण जो हैं बहुत दूरी पर होते हैं। कितने दूरी पर होते हैं? बहुत दूरी पर होते हैं। ये आसानी से गति कर लेते हैं। और इनकी अगर हम आकार की बात करें तो इनका जो आकार होता है वो होता है अनिश्चित। ठीक है, आकार अनिश्चित होता है। हमने आपके घरों में देखा होगा कि जो सिलेंडर होता है उसके अंतर्गत गैस भरा कर लाते हैं, तो वो वास्तव में गैस नहीं होता है बल्कि संपीड़ित किया हुआ एक द्रव्य टाइप जो है वो तत्व पदार्थ होता है। द्रव्य टाइप पदार्थ जैसे उस पाइप नली से बाहर आता है तो गैस में बदल जाता है। और फिर आप देखते हैं कि वो आपको दिखता नहीं है, थोड़ी सी दूरी पर दिखते हैं। उस स्टोव जलता है उसके ऊपर फिर वो चला जाता है। तो वो द्रव्य गैस जो है वो क्या हो रहा है? फैल रही है। उसका कोई आकार नहीं है, इसीलिए वह हमें दिख नहीं रही है। ठीक है, तो गैस का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें गैस के आयतन की तो वो भी क्या होता है? अनिश्चित होता है। ऐसा नहीं है कि आपने गिलास में थोड़ी सी गैस डाली सुबह और शाम को वापस देखो तो गैस उतनी ही मिले। आपको गैस मिलेगी ही नहीं। 2 सेकंड के बाद आपको गैस मिलेगी ही नहीं। इतनी जल्दी से गैस क्या होती है? उड़ जाती है। उसका जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है। और जो ठोस होता है ना वो गति आसानी से नहीं करता है, उस पर बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। अब आपका पेन है तो आप इस पेन को फेंकने के लिए क्या करोगे? हिलाने के लिए क्या करोगे? इस पर ऐसे बल लगाओगे ना। और द्रव्य होता है तो द्रव्य का अगर आपने पानी का गिलास लिया उसको जब आप टेढ़ा करोगे तो पानी निकल जाएगा, वो नीचे चला जाएगा और फैल जाएगा। तो द्रव्य थोड़ी गति करता है। और अगर आप गैस लेते हो, आपने मान लो फोग अपना जो सेंट आता है वो छिड़का हो, तो वो फोग सेंट जो है सारी हमारे घर में फैल जाएगा। घर में आपके कभी हलवा बनता है तो आपको सुगंध आ जाती है, क्योंकि गैस किचन से गति करते हुए आपके नाक तक आ जाती है। क्यों? क्योंकि गैस गतिशील है, गैस के कण गतिशील हैं, जबकि द्रव्य के कण जो है वो कम गतिशील है। ठोस के कण बहुत कम गतिशील है ही नहीं। तो द्रव्य के जो कण हैं वो थोड़ी गतिशील है, जबकि गैस के कण सबसे ज़्यादा गतिशील है। ठीक है, तो ये हैं अपने ठोस, द्रव्य, गैस के गुणधर्म। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी।